ओके जी, ये हमारी बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड सेकंड वीडियो, ट्रिक 1 तो नहीं, हम इसको ट्रिक 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ज़ाहिर है इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आसान फार्मूला है कि जो आपको आयन दिया गया है जो उसका नंबर होगा तो वो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मसलन ये आपके पास क्या है, कार्बोनेट आयन है, तो इसके नीचे क्या है 3 लिखा है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी, इसकी 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, याद रखें। सल्फेट आयन है, नीचे 4 दिया गया है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी, 4 होगी। ये भी आपके पास एक ट्रिक बन जाती है कि बजाय इतनी लंबी चौड़ी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के आप डायरेक्टली इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगी। इसके अलावा जी आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, जस्ट अ मिनट, ClO4-1, ठीक है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी, तो नीचे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास कितनी होंगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी 4 होंगी जी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी हम बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी आपके पास क्या होंगी, 2 होंगी जी, ठीक है। फास्फोरस का मैंने लिखा, चले जी, PO4-3, ठीक है, फास्फेट आयन, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी, तो देखें नीचे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होंगी, 4 होंगी। तो आपके पास जो ट्रिक है, जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया कि कोई आयन है उसका आप क्या रखो, जो नीचे नंबर लिखा हुआ वही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ड्रा करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड क्या होते हैं, जितने बॉन्ड होंगे वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड होंगे जितने। अब देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, कार्बोनेट है ना, पहला हमारे पास क्या है -2 कार्बोनेट है, इसका आपने क्या करना है, आपसे पूछा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी, तो 3 लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड। रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने होंगे, तो बॉन्ड गिनने 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो रेजोनेटिंग बॉन्ड 4, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, जो नीचे लिखा हुआ है 3 है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 4/3, देख लें कितना आता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर सल्फेट के बारे में पूछ रहा है, SO4-2 कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको मिल गई, कितनी है 4 है, ये नीचे 4 लिखा हुआ है। रेजोनेटिंग बॉन्ड कितनी होगी, इसकी स्ट्रक्चर देखिए कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हो गए 6, 6/4 करें तो आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होगा, आपके पास ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसको कर लें कितना आते हैं देख लें, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6, 3/2 आ जाए, 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5 हो जाएगा। इसी तरह फास्फेट आयन है, तो इसका अगर आपको पूछा जाता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बच्चों देखो आपको क्या करोगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड आपको चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे 4 लिखा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपके पास क्या होगी 4 हो जाएंगी, और आपके पास रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने होंगे, तो इसकी टोटल बॉन्ड देख लो, ये इसकी स्ट्रक्चर आ गई 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो 5/4 इसका क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर दें कितना आता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्लोरेट आयन है, ठीक है, परक्लोरिक एसिड, तो परक्लोरेट आयन, ओके। तो आपके पास देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे 4 लिखा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 हो जाएंगी, और रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने होंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, क्लोरीन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह निकाले 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हो गए 7 हो गए, तो 7/4 इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है तो क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी, यहाँ पे 2 लिखा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपके पास क्या होगी 2 होंगी। रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने होंगे, तो गिन लें 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 4/2 आ जाएगा आपके पास, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 आ जाएगा। इसी तरह बेंजीन का अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ
बेंजीन। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो याद रखें बेंजीन एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड चेंज होता है कि ओनली बॉन्ड कंसीडर्ड विच आर इन मूवमेंट, वो बॉन्ड सिर्फ कंसीडर किए जाते हैं जो क्या होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। पाई बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं, जस्ट कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, अब इसमें कितने बॉन्ड मूवमेंट कर सकते हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 बॉन्ड क्या करते हैं, मूवमेंट में, बाकी नहीं है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कितनी होती है, 2 होती हैं। तो आप क्या करोगे, रेजोनेटिंग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं जो मूव कर सकते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो इस तरह ये ट्रिक यूज़ करके हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो तो उसको वेरी शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मुख्तलिफ ट्रिक्स ये अपलोड में करता रहूँगा। ये एक अलग सी हमारी सीरीज़ है, बाकी चीज़ें तो साथ साथ चल रही हैं, मगर इसको भी आप साथ साथ करने क्योंकि टेस्ट करीब आ रहे हैं तो ये आपको बड़ी हेल्पफुल होंगी। आप देख लें मसलन पिछले उसमें क्वेश्चंस में जो पास पेपर उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनका एक ही सोल्यूशन, एक ही वे इस तरह उनके सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।